प्यारे बच्चों, आज हम आपको धूमकेतु यानी कॉमेट्स, इसके बारे में जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड टॉपिक है उसको बताने की कोशिश करेंगे और जो चीजें याद करने वाली हैं उनको मेमोरी ट्रिक से याद भी करवाने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये धूमकेतु क्या है। सबसे पहले ये है कि धूमकेतु क्या है। तो ये जो है धूमकेतु, हमारा जो सौर मंडल है उसके एक छोर पे करोड़ों नहीं अरबों की संख्या में छोटे छोटे टुकड़े हैं जो परिक्रमा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं? धूमकेतु कहते हैं। धूमकेतु कहेंगे या पुच्छल तारा, क्योंकि इसका जो है, इसकी एक लंबी सी पूंछ होती है, जिसमें एक लंबी सी पूंछ होती है और एक पिंड होता है और पिंड से टच करके एक लंबी सी इसमें पूंछ होती है। तो दरअसल ये किस चीज की बनी होती है? तो ये धूल और गैसों के संग्रहण से बनती है। यानी इसमें जो है गैस और धूल इकट्ठे होते हैं, उसी से ये बनती है। अब देखिए क्या है, एक पूंछ होगी, पूंछ लंबी होगी, चमकदार, और ये गैस एक गोले के रूप में, मुंह गोले के रूप में होगा। जैसे आप लोग बायो में पढ़ते होंगे टेडपोल की तरह होता है। तो दरअसल होता क्या है कि ये जो है धूमकेतु जो है, इसके ऊपर ये जो गैस और धूल के कण जो बने रहते हैं, ये गैस और धूल के कणों पे सूर्य की जब रोशनी पड़ती है तो इस रोशनी से ये चमकदार होते हैं, चमकदार दिखाई देते हैं। तो इसकी पूंछ भी चमकती दिखाई देती है, प्लस इसका जो पिंड है, गोला, वह भी चमकता हुआ दिखाई देता है। अब देखिए क्या है, ये धूमकेतु मुझे दिखेगा कब? हम लोगों को ये धूमकेतु कब दिखता है? जब ये सूर्य की तरफ गति करता है। जब ये गति करते हुए सूर्य की तरफ जाता है तब हम लोगों को पृथ्वी से ये धूमकेतु दिखाई देता है। और जब भी ये सूर्य की तरफ गति करता है तो इसकी पिंड जो है, गोलाकार पिंड आगे की तरफ और पूंछ पीछे ही रहती है। यानी उसका समझ लीजिए ये पिंड उसका मुंह है और ये सूर्य की तरफ गतिमान होता है। और क्या होता है, सूर्य की किरणों से ये चमकीला दिखाई देता है, चमकता है। एक धूमकेतु, अच्छा, ये एक जैसे सारे ग्रहों का, उपग्रहों का एक परिक्रमण काल होता है, ऐसे ही इन धूमकेतुओं का भी एक परिक्रमण काल होता है। एक निश्चित समय में ये परिक्रमा करते हैं, तो एक बार दिखाई देते हैं, फिर अपने समय जब उनका परिक्रमण काल पूर्ण होता है तब दोबारा दिखाई देते हैं। ऐसे में एक धूमकेतु था हैली नाम का एक धूमकेतु था, जो अंतिम बार 1986 में ये हमको दिखा था। 1986 में इसका परिक्रमण काल 76 वर्ष का है, 76 वर्ष, हैली धूमकेतु। तो 1986 में ये दिखा। अब ये 76 साल बाद, यानी 2062 में अब ये हैली धूमकेतु दिखेगा। अगली बार हैली धूमकेतु 2062 में दिखेगा। इसी तरीके से सारे जो धूमकेतु हैं उनका एक परिक्रमण काल निश्चित होता है। तो प्यारे बच्चों, इतनी जानकारी कॉमेट्स यानी धूमकेतु के बारे में थी। एक बार हम जल्दी इसको रिवाइज कर रहे हैं। देखिए, ये क्या होते हैं? ये सौरमंडल के एक छोर पे होते हैं और छोटे छोटे टुकड़े
ये तमाम ग्रह उपग्रह होते हैं जो टूटते उठते हैं, उनके छोटे छोटे टुकड़े जो है विद्यमान होते हैं और ये भी परिक्रमण करते रहते हैं। और ये धूमकेतु कैसा होता है, ये इसके एक पिंड होता है यानी मुंह होता है और लंबी सी पूंछ होती है। और ये बने किसके होते हैं, ये गैस और धूल के कण इकट्ठे होकर के घने हो जाते हैं, वही ये धूमकेतु होते हैं। ये चमकते क्यों हैं, क्योंकि इनके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। ये हमको दिखते कब हैं, दिखते हैं तब जब ये सूर्य की तरफ गति करते हैं, जिससे उनकी चमक इनके ऊपर पड़ती है। तो मुंह हमेशा सूर्य की तरफ होता है और पूंछ पीछे की तरफ होती है। अच्छा, इनका एक निश्चित परिक्रमण काल होता है। हैली नाम का एक धूमकेतु था जो 1986 में दिखा था। अब ये इसका परिक्रमण काल 76 साल का होगा और ये 2062 में 2062 में अब ये हम लोगों को दिखेगा। इसी तरीके से सारे धूमकेतुओं का एक क्या होता है, परिक्रमण काल होता है। तो प्यारे बच्चों, आज इस कॉमेट्स यानी धूमकेतु के बारे में इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।